ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं फिर एक अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ। सबके लिए एक खुशखबरी मान सकते हैं इसको। ये है शुक्र का मीन राशि में प्रवेश होने वाला है 28 जनवरी से और लगभग ये 31 मई तक रहने वाला है। लंबा समय है ये, और ये इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि दोनों ही ये क्या है, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। शुक्र को भी आपको पता ही होगा, ये मतलब इनको सुख के, भोग के, विलास के, विवाह के, वैवाहिक जीवन के लिए माने जाते हैं। अब ये जो मीन राशि है वो भी गुरु की राशि है, तो ये दो आचार्य, ऐसे कह सकते हैं दो गुरुओं का मिलन प्रतिवर्ष होता है। इसमें बहुत सी बातें जो है वो आके अगर देखा जाए तो आपकी नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की स्थिति में ला देते हैं दोनों गुरु। इस बार थोड़ी सी एक ये परेशानी आ रही है कि इसमें अभी मीन राशि में राहु भी चल रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी शुभता में कमी होगी। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आप लोगों को कहीं से कोई रोड़ा आएगा या अड़चनें होंगी। किसी न किसी तरह से आपको लाभ होगा। उसके दो कारण हैं। एक तो क्या है, ये अपनी शुक्र की ये मीन राशि उच्च राशि है, और फिर गुरु की भी देखनी होगी, गुरु की क्या पोजीशन है। इस समय वृषभ राशि में गुरु चल रहा है जो कि शुक्र की राशि है। इस तरह से बहुत सी चीज़ें मिला के देखनी होती है। अब एक बात आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि अगर आप नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहले से ही आपने सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हो सके तो आप उसको शेयर कीजिए, और थैंक्स का बटन अगर आप चाहें तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें मतलब जहाँ तक मेरा अनुमान है, उन लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा जिनकी की बृहस्पति की महादशा चल रही है, शुक्र की महादशा चल रही है, क्योंकि दो आचार्य मिलके उनको काफ़ी कुछ वरदान देने वाले हैं। ये लंबा समय है। इसमें कुछ जैसे कि राहु के जो है फिर उनका साथ छूट जाएगा 18 मई से, तब और ज़्यादा रहेगा क्योंकि ये तो 31 मई तक का समय है, तो और ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसमें कुछ बीच में मार्गी बकरी होते रहेंगे, जैसे ये अभी 2 मार्च को से क्या होगा, बकरी होके, और 19 मार्च तक रहेंगे, अस्त अवस्था में भी रहेंगे, सूर्य के साथ जब आ जाएंगे। फिर 23 मार्च को उदय भी हो जाएंगे। उसके बाद फिर इसके बाद 13 अप्रैल को फिर से ये मार्गी होके और फिर अपने पूर्व उसमें आ जाएंगे, फुल पावर में आ जाएंगे। जैसे मैंने बताया 18 मई से राहु का भी साथ छूट जाएगा तो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। और इसके अलावा आपको नक्षत्र के हिसाब से भी देखना चाहिए। मैंने एक वीडियो भी बनाया है नक्षत्र के हिसाब से शनि जो है आपके पूरे 2025 को कैसे प्रभावित करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको मालूम है कि महादशा अंतर्दशा होती है, ग्रह होते हैं उनकी, फिर अलग अलग ग्रहों की उनके वो होते हैं चरण, उसमें कौन कौन से नक्षत्र होते हैं। एक एक ग्रह में नक्षत्र 3-3 होते हैं, तो नक्षत्र के हिसाब से अगर और देख लिया जाए सटीक होता है। ये अभी जब 1 फरवरी को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, फिर उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 1 अप्रैल, फिर उसके बाद ये लास्ट में सबसे अंत में जो है पुनः उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे। उसमें जैसे कि कुछ पश्चिमी देश हैं उनको थोड़ा सा फायदा हो सकता है, स्त्री वर्ग को भी काफ़ी फायदा हुआ, लेकिन धार्मिक उन्माद बढ़ा सकते हैं क्योंकि शुक्र क्या है, ये भोग विलास के हैं, और बृहस्पति क्या है, धर्म के हैं, शुद्ध रूप से धर्म और सात्विक हैं, तो ये मिला जुला प्रभाव रहेगा, इसलिए धार्मिक उन्मादता बढ़ सकती है। और शुक्र एक ऐसे ग्रह है कि जो कि आपके 12 भाव में से अगर देखा जाए तो 9 भाव में शुभ फल देते हैं। ऊपर से 2 गुरु मिल गए हैं तो बहुत सारे लोगों को किसी न किसी तरह से आपको निश्चित रूप से फायदा होने वाला है। शुक्र आकर्षण बढ़ाते हैं, संपन्नता बढ़ाते हैं, वैभव बढ़ाते हैं, विवाह करवाते हैं। वैवाहिक सुख की प्राप्ति भी शुक्र से ज़्यादा देखी जाती है। वैसे बृहस्पति के लिए भी ये सब माने जाते हैं। और इसमें उनकी एक 2 राशियाँ होती हैं आपके नेटल चार्ट में, जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ पर 2 नंबर लिखा होगा और जहाँ पर 7 नंबर लिखा होगा उसके ये स्वामी है शुक्र। और जहाँ पर अभी गुरु चल रहे हैं वो भी वृषभ राशि में चल रहे हैं, तो इसमें वृषभ राशि वालों को, मीन राशि वालों को, धनु राशि वालों को और तुला राशि वालों को, और फिर गोचर में अगर बृहस्पति भी आ रहे हैं, उनके जो कारक 5 भाव हैं, बहुत फायदा होने वाला है। इसमें मतलब मेरा जहाँ तक है कोई भी ऐसी राशि नहीं होगी जिसको कि हानि पहुँचाएंगे। किसी न किसी रूप में आपको फायदा होगा, क्योंकि ये जो बहुत अच्छा योग जिसको कहते हैं ज्योतिष में, मालवीय योग का निर्माण इस दौरान होगा।
तब ये जिसकी नेटा चार्ट में भी मैंने देखे हैं, बहुत सी नेटा चार्ट देख चुकी हूँ मैं, तो उसमें ये देखा है अगर ये गुरु और बृहस्पति दोनों ही मीन राशि में हो, वो किसी भी भाव में हो, अच्छे परिणाम देते हैं। उस भाव से संबंधित बहुत सी चीज़ों की सौगात उन्हें मिलती है। अगर मान लीजिए आपके भाग्यस्थान में है या इनके कैसे मूल त्रिकोण में है या केंद्र में है, पूरा लाभ मिलेगा। अब अलग अलग तरह से देखना होगा। इनके इस दौरान जब ये मीन राशि में आएंगे तो एक दृष्टि इनकी कन्या राशि पे, जो कि बुध की राशि है, वहाँ केतु भी हैं, इसलिए राहु केतु थोड़ा सा काम बिगाड़ रहे हैं इस समय, और उससे आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर महादशा अंतर्दशा अच्छी ग्रह की चल रही है तो पूरा लाभ मिलने वाला है। आपको एक बात और बतानी है, ये जो मैं बताती हूँ वो आपको जो गोचर होते हैं वो अगर वैसे तो सबसे ज़्यादा सटीक होते हैं लग्न से, लेकिन आप मून साइन से भी देख सकते हैं। और जहाँ तक मेरी सलाह ये है कि एक एक नज़र दोनों से देख लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है आपको अपना सही लग्न मालूम नहीं होता है या कुछ और सही स्थिति का मालूम नहीं होता है, तो आपको फिर दोनों, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा तो होता नहीं है, अगर आप दोनों को ध्यान में रखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा। और पिछले जो मैंने कई वीडियो बनाए हैं उनसे मैंने अनुभव किया है कि जो लोग दोनों तरह से देखते हैं और जो साल का जो मूलांक है उसके हिसाब से भी देखते हैं तो बहुत फ़ायदे होते हैं। एक बात मतलब मेरे मन में आ रही है, मैं एक्चुअली बता देती हूँ, हो सकता है मैं बाद में भूल जाऊँ। बहुत से लोग इसको एस्ट्रोलॉजी को फ्रॉड कहते हैं और मतलब इसको अंधविश्वास कहते हैं। मैं अंधविश्वास को तो मैं भी बढ़ावा नहीं देती हूँ, लेकिन ये फ्रॉड नहीं होता है। ज्योतिष हमेशा सही होता है, लेकिन हाँ, उसको बताने वाला और आपको गुमराह करने वाले लोगों की कमी नहीं है, क्योंकि ये प्रोफेशनल हो गया है। इसलिए ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए, जो लंबे चौड़े पे आपको खर्चा बताते हैं, ये करवा लो, वो करवा लो, या ये पहन लो, वो पहन लो। आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप पे विश्वास करना है, आस्था रखना है। विश्वास के साथ साथ जो पूजा पाठ आप करते हैं, पूजा पाठ करने में तो मैं समझती हूँ कोई बुराई नहीं है, वो करते रहिए, भले ही किसी पे विश्वास मत करिए। और ये जो ज्योतिष होता है, मैं 100% कह रही हूँ, ये फ्रॉड नहीं होता है। उसका मैं अभी उदाहरण बताती हूँ। जैसे मैंने अभी पिछले बार एक जो वीडियो बनाया था संबित पात्रा के, जो कि उनके बारे में कि वो इस वर्ष के जो चुनाव में पिछली बार उनको डिफीट हुआ था, इस बार वो जीत जाएंगे। देखिए वो जीत गए। मतलब पूरी तरह से तो मैं 100% तो नहीं कह सकती हूँ। इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था उसके नरेंद्र मोदी जी के लिए और योगी आदित्यनाथ के लिए, नूपुर शर्मा के लिए। जहाँ तक है मेरी मतलब कहीं कहीं बातें काफ़ी कुछ सत्य साबित हुई हैं, इसलिए इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। बस थोड़ा सावधानी रखनी हुई तो बचाव होता रहेगा। किस्मत कोई नहीं बदल सकता, ये बात सत्य है। जिसने लिख दी है किस्मत, आप उसको बचाव करके अपना थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं। बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के 12वें भाव में गोचर हो रहा है अभी भी शुक्र का, क्योंकि मीन राशि आपकी 12वें भाव में आती है। 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे, 2nd और 7th भाव की लॉर्डशिप है, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अभी क्या है, मेष राशि पे शनि भी काफ़ी अच्छी स्थिति में है, वो भी मार्गी हो गए हैं। इसके लिए धन लाभ होगा, संपत्ति का लाभ होगा, परिवार में कोई अच्छे खुशखबरी प्राप्त हो सकती है, परिवार का साथ रहेगा। विवाह और वैवाहिक जीवन में मधुरता के साथ ऋण से मुक्त भी इस समय आप हो सकते हैं। अगर आपका आमदनी के कोई परेशानी आ रही थी तो आमदनी में वृद्धि हुई, और व्यय जो है वो ज़्यादा हो रहे थे, ज़रूरत से ज़्यादा आपके मतलब परेशानी हो रही थी, उसकी वजह से तो व्यय पे भी नियंत्रण होगा। विदेशों से जुड़ के कोई नया कार्य करना चाह रहे थे, कर डालिए। अभी ये समय आपके लिए बहुत सी महत्वाकांक्षाएं पूरी होने का समय है। उसका एक और रीज़न है, क्योंकि 29 मार्च से आपके ऊपर 7.5 ही लग जाएगी, तो अभी ये बहुत अच्छा समय है। जितने भी आपको नए कार्य करना है, चाहे परिवार से हो, चाहे आपके कैरियर से हो या व्यवसाय से रिलेटेड, ये समय आपके लिए बहुत सुखद रहने वाला है। अपने परिवार के साथ आप मनोरंजक समय भी व्यतीत करेंगे। आपकी यात्राएं अगर आप करते हैं इस दौरान देश विदेश की, तो वो भी सफल रहने वाली हैं। कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, केवल आपको सफ़ेद दान करना है। अगर ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि कुछ लाभ नहीं हो रहा है, सफ़ेद दान आप मंदिर में जाके कहीं सफ़ेद मिठाई दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं। फिर आपकी जो समस्या है उसका हल भी मिलेगा, आपका बचाव होगा। मैं फिर भी नहीं कह रही हूँ कि किस्मत बदल जाएगी, बचाव होना सबसे बड़ी बात होती है। अब जो दूसरी राशि बनती है वो वृषभ राशि। आपके 11वें भाव में गोचर अभी ये चल आ रहे हैं, मतलब होंगे वहाँ आपके यहाँ राहु पहले से ही बैठे हुए हैं। 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे, आपके लग्न को और आपके 6 भाव को। तो ये भाव बहुत अच्छे हैं।
हैं। एक तो स्वामी राशि है, आपकी स्वामी राशि में अभी बृहस्पति भी की आपको वरदान प्राप्त हो रहा है। हालांकि दोनों में मतलब ऐसे कह सकते हैं कि अच्छा सामंजस्य, मित्रता तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी है और ये उच्च राशि में हो चुके हैं। आपको क्या क्या फायदे दिलाने वाले हैं। घर में आप साज सज्जा खर्च कर सकते हैं। आमदनी में वृद्धि, अगर कोई रुका हुआ धन कहीं से अटका हुआ था वो धन प्राप्त होगा। आपका व्यक्तित्व काफ़ी कुछ आकर्षक हो जाएगा, और इसकी वजह से अगर आप किसी ऐसी जगह काम करते हैं जहां आपकी पर्सनैलिटी का बहुत दबदबा होगा, उससे आपकी फॉलोअर्स बढ़ेंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी और बड़े भाई का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपके अगर शत्रु आपको किसी तरह से परेशान कर रहे थे, शत्रु शांत हो जाएंगे। ऋण से मुक्त हो सकते हैं। कोशिश कीजिए, आपको इस समय धन की भी प्राप्ति बहुत होगी। कहीं से भी कहीं ऐसा अटका हुआ पैसा है, इस समय कोशिश करेंगे 31 मई तक आपको निश्चित रूप से उसकी प्राप्ति होगी। अगर कहीं कोर्ट केस में उलझे हुए थे तो आपके पक्ष में निर्णय आने वाला है। नए संपर्क बढ़ेंगे। आप सामाजिक दायरा आपका बढ़ने वाला है, उससे आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। इस दौरान आपको एक सही मार्ग का निर्माण करके आप अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। थोड़ा सा आपको हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे पेट के रोग हैं या शुगर जैसी बीमारी से पहले से ही परेशान है, तो उसमें आपको अगर इलाज कराएंगे तो उसका इलाज भी मिलेगा। सबसे अच्छी बात है, कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, स्टूडेंट हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। हायर एजुकेशन के लिए भी आप जा सकते हैं। बहुत श्रेष्ठ समय है वृषभ राशि के लिए। अब नेक्स्ट जो बनती है वो है मिथुन राशि। आपके 10वें भाव में गोचर होके आपकी 12th की और 5th की लॉर्डशिप है। बुध से शुक्र की परम मित्रता है। बुध और बृहस्पति से समता है, लेकिन चूंकि ये 10वां भाव जो है वो आपके लिए कार्य ग्रह है हर तरह से। एक ऐसे ग्रह जो कि आपका मतलब केंद्र में है और एक मूल त्रिकोण में, इसलिए कैरियर में ऊंचाई तक पहुंचाने की स्थिति में है। मिथुन राशि वाले इस समय लकीएस्ट में आ रही है वृषभ राशि, दूसरे नंबर पर मिथुन राशि। जॉब की प्राप्ति, पुराने जॉब में प्रवेशन, कार्य प्रमोशन, उसके बाद कार्य क्षेत्र में उन्नति, भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि, दूर स्थान से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो, शुभ समाचारों की प्राप्ति से आपका मन जो है वो काफी कुछ प्रफुल्लित रहने वाला है। अगर ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए जैसे मीडिया है, संचार है, या कहीं लेखन है, या राइटर है, प्रकाशन है, ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, और बैंकिंग है, इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए बहुत विशेष सफलता के योग बने हुए हैं। आपको केवल इतना ध्यान रखना है, स्त्री वर्ग से, अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री वर्ग से थोड़ी सी दूरी बना के रखना है, अन्यथा आपको थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वैसे तो आपकी ज्ञान की वृद्धि होगी। आप इस समय काफी अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देके अपना मतलब भविष्य सुधारने की स्थिति में है। बहुत अच्छा समय है सभी लोगों के लिए। मैंने जैसे बताया कि ये शुक्र की जो मिलन होता है, शुक्र और बृहस्पति का, हर तरह से आपको कहीं न कहीं हर एक राशि को प्राप्त होने वाला है उसका लाभ। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कर्क राशि। आपके 9th भाव जो कि भाग्य स्थान में गोचर है, और आपके 11th की और 4th की लॉर्डशिप है। तो इस तरह से देखा जाए, अभी ढैया के प्रभाव में थोड़े से हैं तो सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन जब शनि महाराज चाहेंगे तब। तो क्या क्या मिलेगा, क्योंकि ढैया का प्रभाव धीरे धीरे खत्म ही होने वाला है। 29 मार्च के बाद आप काफी कुछ राहत महसूस करेंगे। इसके पहले आपको अपनी माता की हेल्थ में परेशानी हो सकती है, या उनसे रिश्ते खराब हो सकते हैं, उस पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। लेकिन धन के लिए बहुत अच्छा है, आमदनी में वृद्धि, और इसके साथ साथ आपका अगर आप कहीं दूर की यात्रा करना चाह रहे थे उसमें सफलता, उच्च पद की प्राप्ति, कैरियर से जुड़ी कोई भी समस्या थी उसका हल मिलेगा। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि के साथ अगर आप स्टूडेंट हैं तो हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, देश विदेश का भ्रमण कर सकते हैं इस दौरान। आप चाहें तो आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भी शुरुआत इस दौरान कर सकते हैं। आप पहले से ही अगर मान लीजिए विदेश में रह रहे हैं तो पीआर और वीजा के लिए ये समय बहुत अच्छा है, अभी अप्लाई कीजिए, या पहले से अप्लाई किया है तो आपकी तरफ हो सकता है कुछ शुभ सूचना प्राप्त हो आपको। धर्म कर्म से जुड़ते रहें, भाग्यवर्धक समय है, उसका पूरा आप आनंद लें, और धार्मिक आस्था में और धार्मिक आयोजन में अगर जुड़ के आप काम करते हैं तो आपको पूरा लाभ देंगे। बस शनि है, थोड़ा सा डिले जरूर करा देंगे, इसके लिए तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। हेल्थ की भी थोड़ा आपको केयर करनी चाहिए जब तक शनि आपके जहाँ पर अभी चल रहे हैं वहाँ उसी स्थिति में है तब। लेकिन आपके लिए भी समय बहुत भाग्यवर्धक है। नेक्स्ट जो बनती है वो है सिंह राशि। आपके अष्टम भाव में गोचर होके आपकी 10th की और 3rd की लॉर्डशिप है, तो आपके लिए ये मिला जुला रहने वाला है।
कुछ किसी चीज से फायदा हुआ, जैसे धन के लिए बहुत अच्छा है। अचानक धन की प्राप्ति, कोई रुका हुआ धन जिसकी आपने आशा छोड़ दी थी वो धन आपको प्राप्त होगा। लेकिन चोट चपेट दुर्घटना से आपको बचाव रखना पड़ेगा। ड्राइविंग करते हैं सावधानी से अपना काम निकाल लें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, बाद में ना पड़े, तो फिर आपके लिए समय अच्छा है। आपको क्रोध पे, अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। चरित्र निर्माण के लिए ये आपके लिए थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, अन्यथा आपकी कोई छवि खराब कर सकता है। कार्य क्षेत्र में वाद विवाद नहीं करना है। पिता की हेल्थ की केयर करनी होगी। कार्य क्षेत्र में सभी जो कार्य है रुके हुए ये समय वो आपके लिए काफी अच्छे रहने वाले हैं। अपना मन, वचन और कर्म से स्वच्छ रहते हैं, हर तरह से किसी को क्रोध नहीं करते हैं, तो आपके लिए इस दौरान हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र में या तो कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हो या चेंज ऑफ प्लेस भी इस दौरान कैरियर में हो सकता है। शेयर मार्केट से आपको अगर चाहें तो इस दौरान आप कर सकते हैं उसकी शुरुआत, या उसमें पैसा फंसा सकते हैं, क्योंकि अभी आप पे जैसी ढैया लग जाएगा उसके पहले अगर आप कर सकते हैं तो उसके धन लाभ भी करा, उससे बहुत सारा धन भी कमा सकते हैं। प्रेमिकाओं के लिए एक सूचना है कि भ्रम ना आने दें, क्रोध भी ना करें, तो विवाह में परिणत करने के लिए भी समय बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति अभी आपके लिए अच्छे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कन्या राशि। आपके सप्तम भाव में गोचर होके 9th की और 2nd की लॉर्डशिप है, और शुक्र और बुध परम मित्र हैं। हालांकि बृहस्पति बुध उतनी अच्छी मतलब एक दूसरे की तरह तालमेल नहीं बैठता, लेकिन दोनों ये मित्रता निभाते हुए आपको क्या देंगे, आपके लिए विवाह के लिए बहुत उपयुक्त समय है। अगर आप अविवाहित हैं, विवाह की इच्छुक हैं, देखिए ये ग्रह केवल बता सकते हैं, कोशिश आपको करनी पड़ेगी। विश्वास के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, अच्छे प्रभु चले आएंगे, उनको आप स्वीकार करने से आपका हो सकता है अच्छा सोलमेट आपको प्राप्त हो। इस दौरान आप चाहें तो साझेदारी में व्यापार भी कर सकते हैं। वैवाहिक सुख की अगर कहीं कोई आपस में मतभेद आ रहा था जीवन साथी से, तो वो आप जो है वो मधुरता में बदलेंगे। कामुकता आपके अंदर एक हावी हो जाएगी, उस पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। व्यापार में विस्तार के लिए बहुत श्रेष्ठ समय है। आपकी जो प्लानिंग पहले से थी, कोई आइडियाज थे व्यापार से जुड़े हुए, उनको आप आगे आप चाहें बढ़ा सकते हैं, और उससे आपको क्या होगा, धन लाभ भी होगा। आपका व्यापार कहीं ठप पे पड़ा था, उसमें भी आपका साथ जो है भाग्य आपके साथ देने वाला है। उसके सहारे अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए समय धन के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए बहुत अच्छा है। धार्मिक यात्राएं करें, घर अगर नहीं कर सकते हैं तो घर में धार्मिक आयोजन करें समय समय से। जैसे आप कुछ नहीं है तो सुंदरकांड जैसा पाठ तो कर ही सकते हैं, मतलब आसपास जो लोग हैं उनके साथ आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आपके जीवन की एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है, इसलिए बहुत अच्छा समय है सभी राशि वालों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है तुला राशि। आपके 6 भाव में गोचर होके आपके अष्टम की और आपके लग्न की लॉर्डशिप है। चूंकि आपके स्वामी राशि हैं और 6 भाव में गोचर हो रहा है, तो ये भी आपके लिए भी मिला जुला रहने वाला है। हेल्थ के लिए समय थोड़ा सा सोचनीय है, अगर शुगर जैसी बीमारी से परेशान है या मोटापे से परेशान है, क्योंकि 2 ऐसे भाव एक्टिवेट हो रहे हैं, एक 6 एक 8, तो आपको इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। शेष आपके लिए समय बहुत अच्छा है। व्यक्तित्व बहुत आकर्षण हो जाएगा। ऋण से मुक्ति के लिए समय बहुत ही अच्छा है ये। इस दौरान आप चाहें तो अप्रूव भी करा सकते हैं अपना ऋण। शत्रु शांत हो जाएंगे। आपका आलस जो है उसका भी आपको त्याग करना पड़ेगा। आपकी त्वचीय, जैसे मैंने बताया, त्वचीय शुगर जैसे रोगों से, अगर कोई और गुप्त रोग है उससे सावधानी रखनी पड़ेगी। लेकिन कोर्ट केस में अगर कोई ऐसा विचाराधीन मामला था तो आपके पक्ष में निर्णय आएगा। विदेशी कार्य में प्रगति के साथ साथ धन लाभ भी होगा। आपको नई नौकरी की भी प्राप्ति होने वाली है। अचानक धन की प्राप्ति होगी, धन के लिए अच्छा है। हेल्थ में थोड़ा ध्यान रखना है, और इसके अलावा खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है तीखा खाना आपको परेशानी में डाल सकता है। तीखी बोली, ऐसे कहते हैं ना कि एक बार जो बोली निकल जाती है अपने वाणी से वो वापस नहीं आ जाती है, लेकिन आप उस पर तो कंट्रोल कर ही सकते हैं। खाने पीने पे, वाणी पे नियंत्रण रखते हैं, फिर आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। विदेशी कार्य से में प्रगति, विदेश में जाने की अगर आपकी कोई पहले से योजना थी उसमें सफलता, और अगर कोई गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहे थे तो उनसे आपको सावधानी रखनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो बनती है वो है वृश्चिक राशि। आपके पंचम भाव में गोचर हो रहा है। आपकी 7th की 12th की लॉर्डशिप है। अभी ढैया का प्रभाव और अभी 29 मार्च तक है, तो
आपको मिलेगा तो सब, जब शनि चाहेंगे तो किस किस तरह से आपको फायदा कराने वाले हैं ये दो। क्योंकि देखिए आपके लिए बृहस्पति तो वैसे भी कारक मानते हैं, शुक्र से आपके मंगल जो आपके स्वामी राशि हैं उनकी क्षमता है। अभी 21 जनवरी तक मंगल की स्थिति भी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बहुत फायदे कराएंगे। जैसे शिक्षा है, संतान है, प्रेम प्रसंग है, इनके लिए बहुत ही उपयुक्त समय है। अगर संतान की इच्छुक लोगों के लिए, अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उसके लिए, इस कंसीव करने के लिए समय बहुत अच्छा है। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से आपकी पहचान होगी, उससे आपका क्या होगा, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, जन संपर्कों से आपको फायदा होगा। आप चाहें इस दौरान कोई ऐसे नए कार्य की भी शुरुआत कर सकते हैं। समस्याएं जो अगर कहीं परेशान कर रही थी, विशेष तौर से संतान से जुड़ी कोई समस्या है, उससे आपको हर एक समाधान मिलेगा और उससे मुक्त भी हो जाएंगे। स्टूडेंट के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। अगर आप चाहें तो हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं। देश विदेश की यात्राएं कराने वाले हैं आपको। व्यापार में अगर साझेदारी में व्यापार करना चाह रहे थे, उसके लिए भी समय बहुत उपयुक्त है। और इसके साथ साथ अगर आपकी कोई ऐसी मतलब आर्थिक स्थिति में कहीं से कोई परेशानी आ रही थी, इस समय आप शेयर मार्केट का भी चाहे थोड़ा बहुत फायदा, मतलब छोटे इन्वेस्टमेंट से उससे धन कमा सकते हैं। प्रेम विवाह के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। आप अपने एक तो वाणी पे, मतलब जैसे मैंने बताया, क्रोध पे नियंत्रण रखना है, और ढैया का प्रभाव है तो थोड़ा डिले जरूर होगा, लेकिन निश्चित रूप से ये सब समय आपको जो मैंने बताए हैं बहुत अच्छा समय है, सब कुछ प्राप्त होगा आपके लिए। बस समझ लीजिए कि वृश्चिक राशि वालों के लिए समय, आगे के आने वाले जो प्लानेट हैं, काफ़ी कुछ सौगातें मिलने वाली हैं। हेल्थ का अभी तक आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो धनु राशि, चौथे भाव में गोचर होकर 6 की 11 भाव की लॉर्डशिप है। और आपके तो मतलब देखा जाए तो आपके लिए हर तरह से अभी 29 मार्च तक काफ़ी कुछ अच्छी सूचनाएं मैंने पहले और वीडियो में भी दी हैं, इसमें भी उसी से रिलेटेड बताती हूँ। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि ने, अगर आप पुराना घर में रेनोवेशन कराना चाह रहे थे, इस समय करवा डालिए, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आमदनी में नए नए स्रोत, अगर आप चाहें तो पैरेलल इनकम भी इस दौरान शुरुआत कर सकते हैं। कहीं कोई कोर्ट केस में मामला अटका हुआ था तो आपके पक्ष में निर्णय आने वाला है। मात्र सुख में वृद्धि के साथ साथ आपके मन में एक उल्लास इस दौरान, मतलब एक प्रसन्नता, उल्लास, उत्साह के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो हर एक बिगड़े कार्य को आप अपने मतलब उस पर विजय पा लेंगे। और उसके साथ साथ आमदनी के लिए बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए बहुत अति श्रेष्ठ समय है। यात्राएं करेंगे देश विदेश के लिए, कैरियर के लिए, हर तरह से समय बहुत सुखद रहने वाला है। आपको अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। 6 भाव से संबंधित अगर देखा जाए तो इस समय थोड़ी वहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी। खाने पीने का ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो फिर आपकी हेल्थ की ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगी। आपके लिए बहुत से समय इसका लाभ आप ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है मकर राशि, आपके तीसरे भाव में गोचर होकर 5th की और 10th की लॉर्डशिप है। एक तो क्या है, बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छे हैं इस समय, जब तक कि अभी अपनी वृषभ राशि में है। ऊपर से आपके कारक हैं ये, जो शुक्र है वो आपके कारक ग्रह में राजयोग का निर्माण करते हैं। एक केंद्र के, एक आपके मूल त्रिकोण के माने जाते हैं। बहुत अच्छा समय है, दी बेस्ट समय है। यात्राएं सफलदायक होने वाली है। कार्य क्षेत्र में कहीं कोई अटका हुआ था, मान लीजिए कोई भी फैसला आने वाला था, आपके पक्ष में आएगा। संतान के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। संतान की समस्या से जुड़ी हर समस्या का आप समाधान निकालेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। शुभता भरा समय है। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, उसमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। आप चाहें तो हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। छात्रवृत्ति के लिए भी समय बहुत अच्छा है स्टूडेंट के लिए। अचानक धन की लाभ की प्राप्ति होगी और लंबी दूर की यात्राएं करेंगे, सुखद रहने वाली हैं। छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप शेयर मार्केट का शौक रखते हैं, अभी क्या है 7:30 का बस जाता हुआ समय, पर उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए समय बहुत अच्छा आ चुका है, तो शेयर मार्केट से भी आपको धन लाभ हो सकता है। मित्रों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। अगर ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए, जैसे मीडिया है, अभिनय है, आर्ट है, इन क्षेत्रों वालों के लिए बहुत अच्छी सूचना है। इनकी ख्याति भी फैलेगी और उससे आपको धन, मान, सम्मान की भी प्राप्ति होगी। बहुत अच्छा समय है मकर राशि वालों के लिए। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि, आपके सेकंड भाव में गोचर होके और 4th की और 9th की लॉर्डशिप है। तो काल पुरुष की कुंडली से देखा जाए तो ये इनका कारक भाव मानते हैं, क्योंकि शुक्र
कि मतलब जैसे सेकंड भाव में आते हैं, तो इसके लिए। और इधर शनि से शुक्र की मित्रता भी है, और इस समय शनि भी आपके काफी कुछ फेवर में है। चूंकि अभी 7.5 ही चल रहा है, इसलिए डिले के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन मिलेगा सब कुछ। जैसे धन लाभ होगा, परिवार का साथ रहेगा, कोई परिवार में नए सदस्य का आगमन हो सकता है, विवाह हो या आपके संतान की प्राप्ति हो। कोई भी ऐसी मतलब आपकी मनोकामना है जो कि आपके धन से जुड़ी हुई है या मान से जुड़ी हुई है, उसमें आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आपकी माताजी की हेल्थ में सुधार होगा, पिता के साथ संबंध बहुत मधुर होने वाले हैं। घर में कोई मांगलिक कार्य करने के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। कोई जैसे शादी है, विवाह है या मुंडन है, जो भी आप करना चाहें उसके लिए समय बहुत अच्छा है। आपके भूमिवान की सुख में वृद्धि, आमदनी के नए स्रोत, भाग्यवर्धक समय है। चारों तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। हेल्थ की केयर करना है, ड्राइविंग में सावधानी रखनी है और डिले के लिए तैयार रहना है। शनि आपको थोड़ा डिले जरूर करा देंगे, लेकिन मिलेगा सब कुछ। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट में जो बनती है मीन राशि। आपकी तो स्वामी राशि है बृहस्पति, और आपके लिए देखा जाए तो ये भाव कौन सा है, लग्न में है। तो लग्न में आए हुए दो इतने गुरुओं का वरदान आपके लिए मतलब ऐसे उपलब्धियों भरा हो सकता है। 7.5 का जो आपके पास प्रकोप चल रहा है, उससे आपका काफी कुछ बचाव होगा। और भाव देख लेते हैं। तीसरे और अष्टम भाव की लॉर्डशिप है, तो इसमें अष्टम भाव से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ अच्छे समाचार भी प्राप्त होंगे। दोनों मित्रता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आपको मतलब उतार चढ़ाव के साथ ये सब चीजें प्राप्त होंगी। मीन राशि में एक तो क्या शुक्र उच्च भी रहते हैं, दोहरा लाभ होगा। आपके व्यक्तित्व में आकर्षण, आपकी जो फॉलोअर्स है उसमें वृद्धि होगी। अगर आप मीडिया से, आर्ट से, अभिनय से या किसी ऐसे सामाजिक मतलब क्षेत्र से जुड़ी हुई थी जहाँ आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी, हर तरह से लाभ होगा। वैवाहिक जीवन मधुरता के साथ साथ आपके लिए जो एक अड़चने आ रही थी, जैसे आप व्यापारी थे या आपका कहीं कोई काम रुका हुआ था, आपका समाज में आपका कहीं छवि खराब हो रही थी, वो सब आपके लिए बहुत भव्यता भरा रहने वाला है। आपकी एक तो रिकॉर्ड तोड़ आपको आमदनी भी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में शुभ समाचारों के साथ साथ वाणी में प्रखरता आएगी। दो गुरुओं का मिलन है, बहुत ही श्रेष्ठ समय है। बिगड़े हुए सभी कार्य पूरे होंगे, और विशेष रूप से 18 मई के बाद ज्यादा फायदा होगा, जबकि आपकी राशि से गुरु निकल जाएंगे, तब आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मतलब 18 मई से 31 मई तक के लिए कोई नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, या जो भी ऐसे काम करना है जो महत्वपूर्ण है, तो 18 मई तक थोड़ा और रुक जाइए, उसके बाद कर लीजिए। हर तरह से आपको फायदा होने वाला है। इधर आप पे भी जैसे 29 मार्च आएगा, तो उसमें शनि का थोड़ा प्रभाव भी कम हो जाएगा। बहुत श्रेष्ठ समय है। अब आ जाते हैं रेमेडी के लिए। मैंने पहले ही बताया है कि ये जो परिवर्तन है सबके लिए बहुत अच्छा है। फिर भी अगर जैसे महादशा अंतर्दशा शुभ ग्रह की नहीं चल रही है, या मान लीजिए आपके नेटर चार्ट में इन दोनों ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है, तब थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर शुक्र की वजह से कोई परेशानी है, सफेद चीजों का दान कर सकते हैं, या बृहस्पति की शुभता नहीं मिल रही हो तो आपको पीला दान करना चाहिए, जैसे पीली मिठाई, सफेद मिठाई दान मंदिर में कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे शुक्र के बीज मंत्र कर सकते हैं, बृहस्पति के बीज मंत्र कर सकते हैं, और शुक्र का अगर और ज्यादा मतलब अशुभता कम करनी है, शुभता बढ़ानी है, स्त्री वर्ग का सम्मान करना है, भूल के भी उनका अपमान नहीं करना है। ठीक इसी तरह से अगर गुरु की शुभता चाहिए है तो अपने गुरु का आदर करें, सम्मान करें, और किसी ऐसे स्टूडेंट की मदद करें जो कि मतलब जिसको आपकी ज़रूरत है। तो फिर इस तरह से आपको बहुत सी चीज़ों का फ़ायदा होगा। और शुक्र के लिए और बृहस्पति के लिए घर बैठे और अच्छी बातें बता देते हैं। जैसे शुक्र के लिए आप चाहें तो सुगंधित चीज़ें, परफ्यूम है या ऐसी चीज़ों का आप उपयोग करें, और बृहस्पति के लिए पीली वस्त्र धारण कर सकते हैं। तो ये मतलब ये जो परिवर्तन है इसका पूरा लाभ मिलेगा। एक बार पुनः आपसे निवेदन है, अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पुराने हैं, आपने पहले से ही अगर इसको सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते और बाय।